भाषा का स्तर दोनों तरफ से गिर रहा है। किसी को ना, जैसे अगर महुआ मोइत्रा ने किसी को बंदर बोला तो वो संगीत रागी जी गलत है, फिर मैं इसके बाद पठान साहब तुरंत आपका रिएक्शन लूंगी, वो गलत है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो बीजेपी वाले कई नेता बारी बारी से, किसी को रिप्ड जीन्स में प्रॉब्लम है, कोई कहता है साड़ी नहीं, अब पैर टूट गए तो आप बर्मुडा पहन लो, मतलब इसके अलावा कोई काम नहीं बचा है कि क्या महिलाओं को सुझाव दें कि अब आप ये पहनिए, अब वो पहनिए, अब यही काम बाकी रह गया है क्या? और वो भी चुनावों में बीजेपी के अध्यक्ष बंगाल के ऐसा बोले, ये मर्यादा को लांघना नहीं है तो क्या है मिस्टर रागी? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को एक ट्विस्ट दिया जा रहा है एक सहानुभूति पैदा करने के लिए। आप जब आपको पैर टूटता है, आपका ऑपरेशन होता है, तो आप किसी महिला को, या वो मेरी माँ हो या कोई मेरी बहन ही हो, वो उसको हॉस्पिटल में नाइटी भी पहनने के लिए किया जाता, जो भी चीज़ उसके लिए कंफर्टेबल है। और ममता बनर्जी जी के लिए कोई ऐसी बात मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अश्लील ऐसी बातें हैं, उसको एक ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पर एक छोटी सी एक और इसमें जोड़ देना चाहता हूं कि देखिए, ममता बनर्जी की जी को जो चोट लगी है उस पर वो स्वयं राजनीति कर रहे हैं कि मुझ पर हमला हुआ है। हमले, पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी है कि हमला नहीं हुआ था, वो कह रही हैं बार बार हमला हुआ था। वो कह रही हैं बीजेपी ने हमला करवाया है, इसके बावजूद भी मैं जनता के बीच में जा रही हूं। तो इसका राजनीतिकरण वो स्वयं कर रही हैं। पहले दिन ही ये बात हुई थी कि मेडिकल रिपोर्ट के बारे में लोगों की संशय है। अमित शाह जी ने भी कहा कि आप मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए। क्या कोई ऐसा आवश्यकता थी कि क्या कोई प्लास्टर लगाने की आवश्यकता थी भी या नहीं थी? हाँ। या बंगाल की में आपकी राजनीतिक जमीन जो है वो खिसक रही है, इसके कारण आपको सहानुभूति वोट जो है वो आप उगाहने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए आपने इस चीज का सहारा लिया है। ये तो बंगाल की जनता, यदि आप बंगाल में लोगों से बात करें तो बंगाल के लोग भी कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इस विमर्श को इस आधार पर कि इसका जवाब लेंगे, ने कह दिया इसका जवाब यदि आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, आप बार बार जनता के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि हम समझ गए, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेल रही है। ऐसी स्थिति में अपनी बारी में ममता बनर्जी जी ने प्रधानमंत्री के वारिस पठान साहब, देखिए हमने आज एआई, ठीक है रागी जी, हमने एआईएमआईएम की तरफ से आपको इसे बुलाया है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी ने अब अनाउंस कर दिया है कि वो चुनाव बंगाल में लड़ने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि चर्चा तो मुस्लिम फैक्टर, एम फैक्टर पर होनी थी, लेकिन ये पूरा बयानबाजी जो है वो भी चुनावी मैदान में आ गया है। ममता बनर्जी की चोट पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। आज फुरफुरा शरीफ से हमारा शो हो रहा है, देखना है कि अब्बास सिद्दीकी, जिनके साथ आपने अलायंस करने की कोशिश एक वक्त पर की थी लेकिन बात बनी नहीं, वो अब सेक्युलर फ्रंट लेकर कांग्रेस और लेफ्ट के साथ है, इन सब पर चर्चा होगी। लेकिन पहले ये बताइए, ममता दी की चोट पर इस तरह की पॉलिटिक्स और बयानबाजी आप लोग किस तरह से देखते हैं इसे? क्या आपको भी इसमें ड्रामा नजर आता है जैसा बीजेपी को? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं दिलीप घोष के इस बयान का खंडन करना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि आप साड़ी मत पहनिए और आप बर्मुडा शॉर्ट्स पहन के घूमिए। ये कि हमारी देश की एक महिला है, महिला का सम्मान करना हम सबका फर्ज है, और हमारी माँ की बराबर की उम्र की ममता दीदी है। हाँ, हमारा उनके साथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होगा, हम उनके विरुद्ध में चुनाव लड़ रहे हैं, काफी चीजें हमारी उनकी नहीं मिलती है, मगर बीजेपी की आदत पड़ चुकी है महिलाओं का अपमान करना, पूरे देश की महिलाओं को, कभी रिप्ड जींस के नाम के ऊपर। और कल ही आपने महिलाओं का तो कितना अपमान किया, आप तो देख लिया बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने क्या किया, महिला एमएलए को निकाल के पुलिस ने मारा। तो महिलाओं का सम्मान करना तो भाजपा सरकार टोटल भूल ही चुकी है। अब ये चुनाव के अंदर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना क्या आपको शोभा देता है? कोई अगर दिलीप घोष की मां को बोलेगा कि तुम बर्मुडा पहन के घूमो रास्ते में, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।